अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों की। उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अनदर व्लॉग में हाजिर हूँ एक नई होप के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। तो यहाँ पे मैं ना पकौड़ों के लिए बेसन कर रही थी और उसके बाद की मैंने वीडियो इंस्टाग्राम पे डाली थी। जब तैयार हो गए थे पकौड़े, मैं यहाँ पे बनाना भूल गई थी। तो अगर आपको देखना हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी रील्स होती हैं। तो बस अब आज मैं ये बर्ड्स की मैंने का वीडियो बनाऊं और इनको मैंने दाना डाला था, तो ये सब बहुत ही शौक से खा रहे थे। क्योंकि आपको मालूम है कि हर इंसान, हर जानदार जो है कि जिसको मतलब खाने की नीड होती है, यानी कि ईट वो करते हैं, तो उनको ज़ाहिर सी बात है उनको चाहिए होता है अपना जो फूड होता है उनका। तो बहरहाल मैंने ये दाना इनको डाल दिया था, तो ये खा रही थी। यहाँ फिंचिस भी हैं और शराब से मैं कह रही थी, शाह ने मुझे कहा कि फिंचिस में और दिले ले आऊँ। मैंने कहा फिंचिस और ले आए, मुझे फिंचिस बहुत पसंद है। यानी कि जो फिंच बर्ड्स होती है ना, चिड़ियाँ होती हैं, बहुत ही प्यारी लगती है, इनकी आवाज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। पालने की तो हमें चूज़े भी बहुत दिल चाहता है, लेकिन जगह की कमी की वजह से ना हम पाल नहीं सकते। गैलरी में इस तरह पल नहीं सकती। छत होती ना, छत पे भी हम पाल लेते, लेकिन गैलरी जो टेरेस होता है ना, वहाँ पे इस तरह से हम पाल नहीं सकते। लेकिन मुझे भी और शराब को भी इन सब चीज़ों का बहुत शौक़ है। तो ये मेरा जो है गुलाब का पौधा है। अब यहाँ पे मैंने कहा पानी भरूँ, और ये केटल मेरी बहन ने मुझे दी थी, ये सऊदी अरब से आई थी। इसमें मैं कभी कभी चाय बनाती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं इसको ना इसलिए यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि बहुत हल्की सी है। तो इसको मैं पानी डालने के लिए यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पे ये मैं तस्बीह भी पकड़ी हुई थी, जिसके साथ में ही वीडियो बन गई है। और ये यहाँ पे भी मैं पानी डाल रही थी। तो ये मैंने मिट्टी मंगवाई थी क्योंकि मिट्टी ख़त्म हो गई थी और मिट्टी मुझे चाहिए थी। यहाँ पे मैंने ग्रीन टी बना ली थी। ये अक्सर ही मैं ग्रीन टी लेती रहती हूँ, क्योंकि जैसे हम जो बढ़ती उम्र की ख़वातीन होती हैं, हम लोगों के वेट भी बढ़ जाते हैं, तो अपना ख़्याल हमें खुद रखना होता है, वरना ये कि हमारा वेट बढ़ जाए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। यहाँ पे मैं आपको ये स्टिकर दिखा रही हूँ, ये ना बहुत अच्छे से दराज़ में मिल जाते हैं, हर तरह के। और हर यानी कि कुछ लो प्राइस में भी, कुछ हाई प्राइस में भी, मतलब जैसे वो होते हैं उसी लिहाज से। तो ये वाले मैंने मंगाए थे। फ़िलहाल तो मैंने बॉटल्स चेंज नहीं की, जो थी उसी पे मैंने ये लेबल्स लगा लिए थे, और मैं आपको दिखाऊंगी भी इंशाल्लाह। मैं अब जो है होम ऑर्गेनाइजिंग की भी वीडियोस लेके आऊँगी, किचन ऑर्गेनाइजिंग की वीडियोस लेके आऊँगी। तो आप लोग मेरे साथ स्टे ज़रूर रहें और कनेक्ट रहें, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो यहाँ पे मैंने जो है यहाँ ये ईज़िली इसमें ना निशान बने होते हैं, इसको हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं। वैसे कैंची से कर ले तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ये ईज़ी इस तरह भी निकल जाते हैं। तो ये मैंने लगाए थे, और भी बहुत सारे हैं जिसको मैंने ज़्यादातर लेबल कर दिया था, और इससे ना बड़ा ईज़ी हो जाता है चीज़ों का। क्योंकि अक्सर ये होता था, मैं ना तरह तरह के मसाले लाती थी बॉटल्स में डाल के, और मैं भूल जाती थी कि ये किस चीज़ का मसाला है। तो फिर मैंने कहा नहीं, मुझे लेबल करना चाहिए, क्योंकि आजकल तो ये वायरल भी बहुत है। दूसरे ये कि वैसे भी हमें अपना जो है, जब हम ऑर्गेनाइजिंग तरीके से चलेंगे तो हमें ये सब चीज़ें करनी ही होंगी, हमें अच्छा लगेगा, और हम इसको लेबल करेंगे तो हमें अच्छा भी फ़ील होगा। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से इनको लेबल कर लिया था, ये भी इसके भी। और अभी मैंने बॉटल्स चेंज नहीं की, बॉटल्स मैंने वही रखी हैं। जब इंशाल्लाह मैं बॉटल्स वगैरह चेंज करूँगी सारा कुछ, तो फिर आपको ज़रूर मैं अपना किचन का जो है दिखाऊँगी, व्यू दिखाऊँगी, और उसकी बॉटल्स वगैरह का। तो फ़िलहाल तो मुझे ऑर्गेनाइजिंग की वीडियोस बनानी है बहुत सारी। और ये देखें, इस आराम से ईज़िली है ना, ये इसके जो स्टिकर्स हैं ये निकल जाते हैं। और ये स्टिकर है ना, तो हमें कुछ भी यानी कि अलग से कोई ग्लू वगैरह लगाना नहीं पड़ता। और ये ट्रांसपेरेंट, ये थोड़ा-सा देखिए मुझसे फट गया करते हुए, ऐसा भी हो जाता है, लेकिन मैंने इसको खैर कवर कर लिया। ऐसा भी होता है कि ये जो स्टिकर होते हैं ना, ट्रांसपेरेंट होते हैं, ये पानी ये इससे ख़राब भी नहीं होंगे, इतनी जल्दी नहीं होंगे। हो जाएँगे लेकिन इतनी जल्दी नहीं होंगे। यहाँ मैंने मशीन लगा ली थी, कपड़े मैंने धोने स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि घर के काम साथ-साथ चलते रहते हैं। और यहाँ पे रात को मैंने ना आलू के कबाब चिकन के, यानी कि आलू चिकन के जो होते हैं ना, वो मैंने बना लिए थे। सब शौक से खा लेते हैं, लेकिन बच्चे कह रहे थे कि ना ये आलू जो है ना मीठे हैं, तो बच्चों को पसंद नहीं आया, वरना बच्चे शौक से खाते हैं।
तो उनको अच्छा नहीं लगा कि ये ना मीठे मीठे आलू हैं। तो मैंने कहा बस वो कुछ होते हैं मौसम ऐसे, किसी में मीठा आता है आलू, किसी में फीका आता है, अब वो हमें पता नहीं होता। तो ये है कि पूछना पड़ता है उनसे, दुकानदार से। शहज़ाद जब लाते हैं तो वो ज़ाहिर है पूछते नहीं है, बस वो इसी तरह सब्ज़ी वगैरह ले आते हैं। लेकिन मैं जब खुद ख़रीदती हूँ ना सौदा, तो फिर मैं सही से देखभाल के लेती हूँ। यहाँ पे मैंने एक वेट लूज़ का भी शेयर किया है कि आपने जो है 2 कप चाय पानी का लेना है और इसमें पत्ती डालनी है आपने, तकरीबन थोड़ी सी पत्ती डालनी है। और उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह पकाना है, अच्छी तरह से जब ये पक जाए तो इसमें लेमन भी शामिल करना है। तो ये वेट लूज़ के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है। और इस तरह की मैं ना चीज़ें यूज़ करती रहती हूँ, अपने वेट का ख़्याल रखती हूँ। हाँ, ये होता है कि मैं एक चीज़ नहीं कर पाती, लेकिन ये कि मैं मुख्तलिफ़ चीज़ें रेमेडी करती रहती हूँ। और मुझे लगता है कि वेट लूज़ में मुख्तलिफ़ ही करना चाहिए, डिफ़रेंट तरीक़ों से, एक ही चीज़ नहीं करनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना आलू वगैरह छीलने शुरू कर दिए थे, और मेरा जो पिलर है वो पता नहीं कहाँ खो गया। वो इतना अच्छा बारीक आलू उससे यानी कि छिलका पील करता था, लेकिन अब वो पता नहीं कहाँ खो गया, मुझे मिल ही नहीं रहा। मैंने काफ़ी दफ़ा ढूँढा है, नहीं तो अब मैं दूसरा लाऊँगी, बस जाना नहीं हो रहा। असल में अब इतना निकलना नहीं हो रहा होता ना बाज़ार, मार्केट। और वैसे भी अभी तो हम लोग आए हैं, और आके मैं बीमार हो गई थी, तो बिल्कुल ही नहीं निकलना हुआ मेरा। तो काफ़ी टाइम तो मुझे तकरीबन हफ़्ता लगा बीमार से मैं सही हुई हूँ। तो बस ये है कि अभी सर्दी भी चल रही है, तो कुछ थोड़ा-सा सुस्ती आ जाती है, दिल नहीं चाह रहा होता कि जाएँ। तो इस वजह से मैं बाहर जा नहीं रही, वरना ये कि मैं इसका ना पिलर लेके आऊँगी, जो ये होता है पील करते हैं, तो वो उससे ना बहुत अच्छे छिलके पील हो जाते हैं। और यहाँ पे मैं क्या कहते हैं, यहाँ पे मैंने कतले करने लगी थी, यानी कि मैंने आलू के कतले बनाने थे। और ऐसा होता है कि ना, मैं अक्सर बाज़ दफ़ा जल्दी-जल्दी आलू बन जाते हैं। होता ये है कि बाज़ दफ़ा हर ख़वातीन को बस यही रोज़ का होता है, सोचना है कि आज क्या बनाया, आज क्या बनाया। चिकन बन गई, गोश्त बन गया, मछली बन गई, सब्ज़ी बन गई, दाल बन गई, तो फिर वे दो लो ले दे के जो है ना, फिर आलू ही मिलते हैं कि आलू बना लेते हैं या आलू के कबाब बना लेते हैं। कुछ ना कुछ बस आलू के साथ ही बन जाता है। तो बच्चे कहते हैं इतने ज़्यादा आलू ना बनाएँ, तो बस ये होता है कि कभी आगे पीछे ना जल्दी-जल्दी बन जाते हैं, और कभी बिल्कुल काफ़ी दिन हो जाते हैं, बस इसी तरह से रहती है सिचुएशन। तो यहाँ पे मैं कतले बना रही थी, लेकिन बच्चे कह रहे हैं कि आजकल ना आलू जो है ना मीठे आ रहे हैं, तो मीठे आलू फिर बच्चे तो नहीं खाते। अच्छा, इसकी कुछ टिप्स होती हैं कि इनको भिगो दो नमक के साथ, तो इनका मीठापन निकल जाता है। कुछ टिप जो होती है ना, काम कारआमद होती भी हैं और कुछ नहीं भी होती। तो फिर मैं इस तरह ज़्यादा करती नहीं हूँ। वैसे इतने ज़्यादा मीठे नहीं हैं, थोड़ा-सा मिठास होती है इसमें। तो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ, क्योंकि आलू के कतले हैं, फिर उसमें मिर्चें वगैरह डलती हैं, तो वो मुझे लगता है कि सही है। लेकिन बच्चों को ना, असल में बच्चे टेस्ट में जल्दी, आपको पता है, जो हम भी बच्चों की उम्र के होते थे, हर चीज़ का टेस्ट हमें फ़ौरन पता चल जाता था, और हमें बहुत मतलब वो होता था कि भई ये चीज़ ऐसी है। तो बस ऐसा होता है। तो यहाँ पे अच्छी धूप निकली हुई है, और बर्ड्स हमारे बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इनको धूप भी लग जाती है, ये भी अच्छा है कि यहाँ से धूप आती है, तो अच्छा है, थोड़ी बहुत धूप इनको लग जाती है, तो ये इनके लिए अच्छा ही होता है।